कौन है ये बाबा सिद्दीकी? क्या कनेक्शन था इनका बिहार से? बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर बिहार में क्यों मचा है घमासान? बाबा सिद्दीकी और लॉरेंस बिश्नोई का क्या है बिहार कनेक्शन? पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने का कैसा प्लान बनाया है? 24 घंटे में नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इस पूरी खबर में आपको दिखाएंगे पप्पू यादव के 24 घंटे के लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म करने का पूरा प्लान। अभी जिस मीडिया में देखो सभी एक ही बात की चर्चा कर रहे हैं, बाबा सिद्दीकी की, कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। बाबा सिद्दीकी आखिर में है कौन और बाबा सिद्दीकी का बिहार से क्या कनेक्शन था? आज स्पॉटलाइट में हम इसी बाबा सिद्दीकी की चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बाबा सिद्दीकी कौन थे, बिहार से उसका क्या कनेक्शन था, कैसे एक घड़ी ठीक करने वाला इंसान इतना बड़ा रसूख वाला रईस हो गया और कैसे उनकी नजदीकियां सलमान खान और शाहरुख खान जैसे लोगों से हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बाबा सिद्दीकी एक ऐसा नाम जिसका जन्म पटना के नजदीक गोपालगंज में होता है। गरीब परिवार का एक लड़का जीवन यापन करने के लिए पटना गोपालगंज को छोड़कर वो बंबई चला जाता है, यानी कि आज की मुंबई। मुंबई पहुंचने के बाद बाबा सिद्दीकी घड़ी ठीक करने का काम शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे कुछ पैसे आने के बाद वो पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और एक कॉलेज में एडमिशन भी ले लेते हैं, जहां उनकी मुलाकात संजय दत्त के पिता सुनील दत्त से होती है। इसके बाद उनकी किस्मत की गाड़ी चल पड़ती है। फिर वो मुंबई के एक राजनेता के तौर पर जाने जाने लगे। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा 1977 में शुरू की और उस समय वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। राजनीति में उन्होंने 40 सालों तक काम किया था। 1999, 2004 और 2009 में सिद्दीकी ने मंत्री पद संभाला, जब वो कांग्रेस एनसीपी महागठबंधन की सरकार में थे। सिद्दीकी बांद्रा से 3 बार विधायक भी चुने भी जा चुके थे। इस साल की शुरुआत में सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर एनसीपी पार्टी में शामिल हो गए थे। वहीं बॉलीवुड सितारों के साथ भी उनके घनिष्ठ संबंध थे, खास करके सलमान खान और संजय दत्त के साथ। लेकिन बाबा सिद्दीकी का काला सच यह भी था कि उनके तार अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े हुए थे। बताया तो यह भी जाता है कि उनके तार दाऊद इब्राहिम के साथ कई बार जुड़े। प्रॉपर्टी के कारोबार में उनके जितने भी पार्टनर थे वो लगभग सभी दाऊद इब्राहिम के लोग थे। और उनकी मौत के जो कारण बताए जा रहे हैं उसमें एक कारण यह भी है कि उनकी प्रॉपर्टी को लेकर अपने पार्टनरों से नहीं बन रही थी, जिसको लेकर किसी एक पार्टनर ने छोटा शकील को उनकी शिकायत की थी और फिर छोटा शकील ने अहमद लंगड़ा से बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी भी दिलवाई, जिसके बाद उनकी हत्या भी हुई। अब थोड़े तार उस पर भी जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा सिद्दीकी का रुतबा इस तरह का था कि मुंबई में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो बिना बाबा सिद्दीकी के हरी झंडी की प्रॉपर्टी कोई खरीद नहीं सकता था। और इसीलिए महाडा यानी कि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट को भ्रष्टाचार का दलदल भी कहा जाने लगा। अभी कुछ दिनों पहले भी ईडी ने उनके घरों पर छापामारी की थी, जिसमें 600 समथिंग करोड़ का उनके ऊपर जब छापा पड़ा तो ये सारे दस्तावेज निकले और प्रॉपर्टी भी निकली। और इसलिए भी बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सरकार की तरफ से सिक्योरिटी दी गई थी कि कहीं ना कहीं उनकी हत्या का डर पहले से था। लेकिन बाबा सिद्दीकी सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए जब उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान के झगड़े का अंत करवाया और यही शाहरुख और सलमान की दोस्ती की कड़ी भी बने। इसके बाद मीडिया में बाबा सिद्दीकी के बारे में कसीदे पढ़े जाने लगे कि बाबा सिद्दीकी ने यह कर दिया, बाबा सिद्दीकी ने वो कर दिया और ना जाने क्या क्या। तो अब तक आपको मैंने सुनवाया बाबा सिद्दीकी कि कौन थे, उनकी क्या शख्सियत थी, क्या कहानी रही। लेकिन अब सुनवाते हैं बाबा सिद्दीकी की चर्चा बिहार में क्यों हो रही है। आपको बता दें, जिस क्षेत्र से तेजस्वी यादव आते हैं, यानी कि जो विधानसभा क्षेत्र है, वही विधानसभा से बाबा सिद्दीकी भी आते हैं, जिनका वहां पे उनका घर पड़ता है। और तेजस्वी यादव काफी करीबी माने जाते थे बाबा सिद्दीकी के। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद तेजस्वी यादव का बयान भी काफी सुर्खियों में रहा। ये उनका बयान आप सुन लीजिए। देखिए, काफी दुखद घटना है। कल हम लोगों को जानकारी मिली इसकी कि उनकी हत्या कर दी गई है।
इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और परिजनों से हम लोग पूरी संवेदना है और दुख के घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। चाहेंगे कि और भी एक आध जो अपराधी बचे हैं या इसका जो मास्टरमाइंड है वो जल्द से जल्द जो है पकड़ा जाए। और लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है कि बॉम्बे जैसे इतने बड़े शहर में, बांद्रा जैसे इलाकों में अगर हत्या हो रही है तो ये चिंताजनक है। इसमें राज्य सरकारों को कम से कम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो देखनी चाहिए। और कुछ दिन पहले ही हम बॉम्बे गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी। और बाबा सिद्दीकी तो जिस ज़िले से हम आते हैं गोपालगंज, वो भी वहीं से आते हैं, वो भी बिहार के रहने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा उनका स्वभाव रहा था, लगातार मुलाकात भी होती रहती थी। लेकिन एक बयान जो काफी सुर्खियां बटोर रहा है आज के समय में, वो बयान को भी सुनवाएंगे जो पप्पू यादव ने दिया है बाबा सिद्दीकी की मौत पर। लेकिन पप्पू यादव ने ऐसा क्या कह दिया है और क्यों, पहले उसे समझ लीजिए। दरअसल जब बाबा सिद्दीकी की हत्या की बात सामने आई तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उनकी हत्या का जिम्मा अपने सर लिया। वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसने सलमान खान की हत्या करने की कसम खाई हुई है। और बाबा सिद्दीकी की मौत के पीछे उनका हाथ है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वही जानती है, या जब पुलिस की जांच होगी और उसमें जो खुलासे होंगे उसके बाद ही ये काला सच निकल आ पाएगा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अगर इस हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है तो उसके पीछे सलमान खान को डराने की भी मंशा हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। ये बात इसलिए भी उन्होंने कही होगी क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बड़े करीबी माने जाते थे और इसलिए इस हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद अब एक अलग तरह की ही राजनीति को ये सारी वारदात जन्म दे रही है। साथ ही सलमान खान को डराने की भी बात जो हो रही है, ये भी एक राजनीति का एक पहलू हो रही है। महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार को जमकर धोया है और बिहार में भी महागठबंधन के लोगों ने भाजपा की सरकार को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से पप्पू यादव इस पूरे प्रकरण में काफी चर्चा में आ गए हैं। बात दरअसल यह है कि पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने का एक प्लान बनाया है। जी हां, आपने ठीक सुना, एक प्लान बनाया है जिसे उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई को खत्म कर देंगे। उन्होंने खुले तौर पर लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दे डाली है। पप्पू यादव ने कहा कि बिश्नोई 2 टके का अपराधी है, वो उसे खत्म कर देंगे। अपने एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि ये देश है या हिजड़ों की फौज। एक बार उनके एक्स पोस्ट पर भी ध्यान दे दीजिए। जी हां, उन्होंने लिखा है कि ये देश है या हिजड़ों की फौज। एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौतियों पे चुनौतियां देकर लोगों को मरवा रहा है और सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे देख रहे हैं। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया और अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। पप्पू यादव ने चुनौतीपूर्ण लहजे में कहा कि कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। लॉरेंस बिश्नोई कोई हो, वो मुझे कोई लेना देना नहीं। वो व्यक्तिगत तौर पर किससे पैसा वसूलता है, किससे लेगा, मुझको कोई लेना देना नहीं। लेकिन वह यदि संविधान और देश से ऊपर होगा तो मैं कहूंगा कि क्या इस देश में कोई मर्द नहीं पैदा हुआ? क्या सबके सब हम लोग हिजड़े हैं? क्या कानून चलाने वाले लोग इतने कमजोर होते हैं? क्या नेता इतना कमजोर होता है? क्या न्यायालय सो मोटो नोटिस छोटी बातों में लेंगे, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी घटना चैलेंज किया जा रहा है। 24 घंटे में नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। तो पप्पू यादव, जो कि खुद भी एक बाहुबली माने जाते हैं, अगर वो इस तरह की खुली चुनौती दे रहे हैं तो जरूर उनका कोई ना कोई प्लान तो होगा। ऐसे में सरकार को भी उनकी इस बात पर एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने चुनौती दी है और 24 घंटे के अंदर लॉरेंस की पूरी टीम को खत्म करने का चैलेंज कर रहे हैं तो वाकई में कोई ना कोई प्लान तो उनके यहां, उनके जहन में चल ही रहा होगा कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई और उसके पूरे गैंग के नेटवर्क को खत्म किया जा सकता है। बहरहाल आपको बता दें कि एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या शनिवार यानी 12 अक्टूबर को अपराधियों ने मुंबई में कर दी थी। बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर उनको गोली मार दी गई थी। आपको बता दें, जिशान सिद्दीकी भी मुंबई के एक क्षेत्र से विधायक है। हमलावरों ने उन पर 3 गोलियां चलाई, जिनमें से एक गोली उनके सीने में और 2 पेट में जाकर लगी। इस घटना के तुरंत बाद
उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और जैसा हमने पहले भी आपको बताया है कि बाबा सिद्दीकी का जुड़ाव बिहार से भी था। उनकी पुश्तैनी घर बिहार के गोपालगंज जिले के मांझा में स्थित है। फिलहाल बिहार की राजनीति और लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा बिहार में जोरों पर है। और एक सवाल जो सबके मन में चल रही है कि अगर सरकार की तरफ से किसी को वाइस सिक्योरिटी दी गई हो और उसके बाद अगर उसकी हत्या हो जाती है तो कहां है सरकार का लॉ एंड ऑर्डर। बिहार में तो आए दिन हत्याएं होती रहती है आम जनों की, लेकिन अगर सरकार मुंबई जैसे शहर में भी बड़े बड़े उद्योगपतियों की हत्या को नहीं रोक सकती है तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। क्या सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर काम करने में असफल है? फिर हमारी ये भोली भाली जनता किसके भरोसे है? ये बड़ा सवाल है। इस खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे साझा जरूर करें और बने रहें BMW न्यूज़ बिहार के साथ। हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।